करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की कहानी। जिंदगी इंसान को बहुत से तजुर्बात से गुजारती है कि कभी कभी तो इंसान हैरान रह जाता है। एकदम से आपकी जिंदगी में आने वाला मोड़ आपकी पूरी जिंदगी को इतना बदल देता है कि आप खुद भी समझ नहीं पाते आपके साथ हो क्या गया है। कुछ इसी तरह का वाकया मेरे साथ भी हुआ था। ये उन दिनों की बात है जब मेरा यूनिवर्सिटी में नया नया एडमिशन हुआ था। मैं कॉलेज तक सिर्फ गर्ल्स सिस्टम में पढ़ती रही हूँ, मगर यूनिवर्सिटी को एजुकेशन थी और मैं ख़ानदान की पहली लड़की थी जो को एजुकेशन में पढ़ रही थी। खैर, यूनिवर्सिटी जाने से पहले ही मैंने खुद को बहुत समझाया था कि मुझे अपनी हुदूद में रहना है और कभी भी खुद को गलत चक्रों में नहीं पड़ने देना, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखना था, जिन्होंने मुझे इतना पढ़ने की इजाज़त दी। जब मेरा नया नया एडमिशन हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा रिजर्व रहती थी, किसी से बात नहीं करते थे। बस अगर किसी ने सवाल पूछ लिया तो जवाब दे दिया। मेरी क्लास में लड़के भी थे, मैं उनसे तो दूर लड़कियों से भी बात नहीं करती थी। ना जाने क्यों, मगर मैं खुद को उन सब में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो सब बहुत शौक मिजाज लोग थे और मैं बहुत सादा तबीयत की मालिक थी, कम गो थे। मगर आखिर कब तक मैं उनसे अलग रह सकती थी। कुछ दिनों बाद मेरी क्लास की कुछ लड़कियों ने मेरे साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। वो मुझसे बातें करती थीं और मुझे अपने साथ रखती थीं। फिर हमारे प्रोजेक्ट्स भी इकट्ठे होते थे, तो मैं उनसे काफ़ी घुल मिल गई थी। यूं ही मेरी क्लास के लड़के भी थे, अच्छे थे वो, कोई भी फजूल तंग वगैरह नहीं करता था। हाँ, सब बहुत मज़ाहिर थे और मुझे ये सब अच्छा लग रहा था। गो कि अब भी मेरी हदें कायम थीं। एक दिन सारी क्लास का प्लान बना के फाइनल से पहले घूमने जाना है। मुझे घूमना फिरना इतना पसंद नहीं था, ना ही मेरे घर की तरफ से मुझे इतनी इजाज़त दी गई थी। मुझे खुद भी मिक्स गैदरिंग पसंद नहीं थे, इसलिए मैंने जाने से मना कर दिया। मगर सबने बहुत इसरार किया। क्या हो गया महानूर, सिर्फ थोड़ी देर की तो बात है और हमने बस खाना खाने जाना है। मेरे मुसलसल मना करने के बावजूद मेरी सहेली बहुत इसरार कर रही थी। उसके इतना इसरार करने पर मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन दिल था कि अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। आज से पहले यूं कभी कहीं गई नहीं थी। जब हम सब गाड़ी में बैठने लगे तो मैंने देखा कि हमारी क्लास के अलावा भी एक लड़का है जो हमारे साथ जा रहा है। मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि ये कौन है, जिस पर उसने बताया कि हमारी क्लास के एक लड़के का दोस्त है, ये भी हमारे साथ चल रहा है। खैर, मैंने उसे इग्नोर किया। वो लड़का, जिसका नाम हैदर था, काफ़ी जॉली और मज़ाहिया सा था। सारे रास्ते वो हंसी मजाक करता रहा, मगर मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं बहुत ही संजीदा तबीयत की मालिक थी। जब हम सब रेस्टोरेंट पहुंचे तो सब ने ही अपनी मर्ज़ी का ऑर्डर दिया, मगर उस लड़के ने वो ऑर्डर दिया जो मैंने दिया था। वो गाए बगाए बात करते हुए मुझे देखने लग जाता। औरत में ये हिस्स मौजूद होती है कि उसे महसूस हो जाता है कि कोई उसे देख रहा है। सबकी मौजूदगी में भी उसकी नज़रें मुझे कंफ्यूज कर रही थी। खाना खाने के बाद सबने आइसक्रीम खाने का सोचा। हम क्लास की सब लड़कियां एक पार्क में मौजूद थीं और लड़के आइसक्रीम का ऑर्डर देने के लिए गए थे। मैं सबसे हटकर एक साइड पर खड़ी हुई थी। मौसम बहुत प्यारा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और मैं ऐसे मौसम बहुत दिल से महसूस करती हूँ।
मैं आंखें बंद किए हवा को महसूस कर रही थी जब मुझे किसी की आहट महसूस हुई। मैंने आंखें खोली तो सामने हैदर खड़ा था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। बेसाख्ता मैंने नजरें चुराई। ये आपके लिए आइसक्रीम लाया था। उसने आइसक्रीम का पैकेट मेरी जानिब बढ़ाया। मुझे नहीं खानी, ये वो पहला जवाब था जो मैंने उसे दिया था। इसमें जहर नहीं है, वो एक बार फिर मुस्कुराया। जहर हो या शहद, मुझे नहीं खानी। इतना कहते मैं वहां से आ गई। घर आकर भी जाने क्यों वही दिमाग में आ रहा था। अजीब इंसान था वो। मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आने लगा था। अब मैं जब भी यूनिवर्सिटी जाया करती थी, मुझे उसकी नजरें खुद पर ही टिकी महसूस होती थी। मुझे अब भी याद है कि एक दफा मेरे सर में दर्द था और मैं क्लास में ही हेड डाउन करके सो रही थी जब किसी जोरदार आवाज से मेरी आंख खुल गई। जब देखा तो हैदर के हाथ से लैपटॉप का चार्जर गिरा था। वो शायद अपने दोस्त को देने के लिए क्लास में आया था। मुझे यूं चौंक कर उठता देखकर वो बेख्तियार माफी मांगने लगा कि उसकी वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई। यही नहीं, हैदर ने कानों पर भी हाथ रख लिया। ये सब देखकर मुझे ना चाहते हुए भी बहुत हंसी आई। ये पहली बार था जब मैं बहुत हंसी थी। मुझे हंसते हंसते ये भी नहीं पता चला कि हैदर अब तक मुझे देखे जा रहा है। जब एहसास हुआ तो मैं एकदम दोबारा संजीदा हो गई। उस दिन के वाकये के बाद मैं अपनी दोस्तों के साथ खड़ी थी जब हैदर मेरे पास आया। उसके पास एक किताब थे। ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैंने सुना था कि आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। किताब मेरी तरफ बढ़ाते उसने कहा। मुझे वाकई किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, मगर हैदर को ये बात कैसे पता चली, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। मगर मैं ये किताब आपसे क्यों लूं? मैंने उसे किताब नहीं ली। पढ़कर वापस कर दीजिएगा, ये बहुत अच्छी किताब है। वो बज़िद हुआ। मेरी दोस्तों ने भी मुझे कहा कि किताब ही है, ले लो, पढ़कर वापस कर देना। मैंने उसके हाथ से वो किताब ले ली। घर जाकर ही मैंने वो किताब पढ़ना शुरू कर दी। 3 दिन के अंदर ही मैंने उसे ख़त्म कर दिया। वो वाकई बहुत अच्छी किताब थी। मेरी संजीदा ज़िंदगी में उस किताब ने बहुत मस्बत किरदार अदा किया। अब मुझे ये किताब हैदर को वापस करनी थी। अगले दिन यूनिवर्सिटी में मैंने हैदर को ढूंढा, जो मुझे कुछ ही फासले पर खड़ा नजर आया। मुझे देखकर वो मेरी तरफ आ गया। क्या आपने ये पढ़ लिया? मेरे हाथ में किताब देखकर उसने पूछा। जी, मैंने ये पढ़ ली। काफ़ी अच्छी किताब है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। शुक्रिया। मैंने किताब उसको थमाई। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ था। क्या हम कुछ देर इस किताब को डिस्कस कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर मैंने सर हिला दिया। वैसे भी मुझे किताब पढ़ने के बाद उसके बारे में बात करना अच्छा लगता था, और 2 दिन हमारा बहुत सी बातों में गुजरा। उस दिन के बाद हम दोनों एक दूसरे को किताबें पढ़ने के लिए देने लगे और फिर घंटों हम उन किताबों को डिस्कस करते रहते। हैदर ने मेरी संजीदा जिंदगी में मजाक भर दिया था। वो अपने जोक्स से मुझे बहुत हंसाता था। यूं ही एक दिन बात करते करते उसने मुझे कहा कि वो किसी को पसंद करता है। मैं हैरान हुई। मुझे ये ख्वाहिश नहीं थी, ना ही खुशफहमी थी कि वो शायद मुझे पसंद करता, क्योंकि मेरी सोच बस किताबों तक थी। खैर, फिर उसने खुद ही मुझे बताया कि वो लड़की उसे बहुत अच्छी लगती है। आप जानती हैं मानूर, वो लड़की मेरी जिंदगी में किसी रोशनी की तरह है।